ग्रुप्स के थ्रू हमें पता चला कि किर्गिज और इजिप्शियंस के दरमियान लड़ाई हुई थी, तो जो भी डार्क, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इनको मारे। अभी भी लोग जो है मुश्किल में हैं। लड़कियों के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे कि कौन लड़का है कौन लड़की है, जिसको बस जो सामने आ रहा है जानवरों की तरह उसको ट्रीट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज सुबह से ही बहुत अजीबोगरीब सी खबरें आ रही हैं बाकायदा किर्गिस्तान के शहर बिश्केक से, जहां पे 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, इसी तरह से बांग्लादेश मिस्री स्टूडेंट्स हैं, जितने फॉरेनर स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उनके अगेंस्ट वहाँ पे बाकायदा हंगामा आराई हुई। स्टूडेंट्स को जो है वो होपो हरास का निशाना बनाया गया। 35 लोग जख्मी भी हैं। अभी सूरत हाल क्या है? बताया जा रहा है कि शहर जलालाबाद में सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे अभी भी हालात ठीक नहीं है। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और शायद पूरी दुनिया से फॉरेन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये हंगामा आराइयाँ हुई क्यों, वजह क्या है, क्या इस पर सियासत हो रही है? इस वक्त हमारे साथ मरियम मौजूद हैं जो कि सेफ एग्जिट करते हुए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने तो बचाया अपने आप को और अल्लाह ताला इनको वापस खैर आफियत से घर लेके आए तमाम स्टूडेंट्स को। लेकिन सिचुएशन क्या है मरियम? क्या ये हंगामा आराइयों का सिलसिला कोई बैकग्राउंड बनी, पहले भी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, एकदम से एक रात में तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अनसेफ नहीं फील करने लग गए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम है और मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ किर्गिस्तान में। मैं जलालाबाद से हूँ और जलालाबाद की सिचुएशन नॉर्मल है। स्टूडेंट्स को बोला गया है कि वो अपने फ्लैट्स में रहें, डॉर्म्स में रहें और हॉस्टल से बाहर ना निकलें। तो खाने की फैसिलिटीज़ हैं वो उनको वहाँ पे ही दे दी जाएंगी, लेकिन बिश्केक में जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स को उनके घरों के अंदर आके मारा जा रहा है, फ्लैट्स के अंदर आके मारा जा रहा है। एक तरफ से उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने हॉस्टल और फ्लैट में रहें, और उसी तरह लोकल जो हैं वो उनके फ्लैट्स, उनके हॉस्टल्स में आके उनको मारे। और ये तकरीबन जो मेन स्टार्ट हुआ वो तो हमें पता चला कल से, कल के, क्योंकि हमारे पास वीडियोस वगैरह आनी शुरू हुई जब ग्रुप्स में, तो हमें पता चला कि कुछ हो रहा है। तो ग्रुप्स के थ्रू हमें पता चला कि किर्गिज और इजिप्शियंस के दरमियान लड़ाई हुई थी। तो किर्गिज अब इजिप्शियंस के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने ये वो किया कि जो भी डार्क पीपल, क्योंकि यहाँ के जो मोस्टली लोग होते हैं उनका लाइट कलर है, तो जो भी डार्क, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इनको मारें। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियोस भी भेजी जिसमें आप देख सकती हैं कि किस तरह स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, और उनके पास अभी कुछ खाने को नहीं है, उनको फ्लैट से निकाला जा रहा है उनके, और वो अपना सामान लेके कभी यहाँ कभी वहाँ, काफ़ी मुश्किलात में। ठीक है, तहरीम ये बताइएगा कि हुकूमत का क्या रिस्पांस है? उससे पहले जो वहाँ पे सफ़ीर हैं पाकिस्तान के या आपकी जो एम्बेसी है, क्या वो स्टूडेंट्स को शेल्टर फ्राहम करने के लिए, जैसे आप बता रही हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, मैं वीडियोस देख रही थी कि बाहर बारिश है और उनको फ्लैट से निकाला जा रहा है, एम्बेसी का रोल क्या है? कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि एम्बेसी में इतने लोग ही नहीं है, 2 या 3 लोगों का स्टाफ है, तो वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे। वहां से कोई आप लोगों को कोई यकीन दहानी कराई गई, कोई सेफ्टी मेजर्स लिए गए? हमारी और उन्होंने हमसे बात की और बताया, आज ही आए थे वो, मैं यहाँ पे हूँ इस वजह से मैंने वीडियोस वगैरह देखी, उन्होंने हमें अश्योर कराया है सेफ्टी। लेकिन IUK, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्सिटी नेम, बट उनका एम्बेसडर ने उनको बोला है कि आप लोग ज़्यादा वीडियोस वगैरह पोस्ट ना करें क्योंकि हम पे प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग आपको शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये अभी तक बोला है। अभी भी लोग जो है मुश्किल में हैं। लड़कियों के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे कि कौन लड़का है कौन लड़की है, जिसको बस जो सामने आ रहा है जानवरों की तरह उसको ट्रीट करें। अच्छा, इसकी ग्राउंड्स क्या हैं? तहरीम बताइएगा कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है और शायद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी वहाँ पे कोई यूनियन बनी हुई है, कोई पुरानी लड़ाई है? एक दिन में तो ये हंगामा आराई नहीं हो सकती ना? नहीं, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो इस तरह का कुछ नहीं है। लोकल्स और नॉर्मल रहते हैं, लेकिन लोकल्स जो हैं यहाँ के रूड हैं, लाइक दे आर नॉट नाइस टू फॉरेनर। कोई आता है या फिर हम लोग डिफरेंट कंट्री के किसी को हम उसे अच्छा ट्रीट करते हैं, यहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है यहाँ पे। और जहाँ देखा जाए तो यहाँ की पुलिस, दे आर ऑल्सो नॉट गुड, मैनर्स उनमें बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं देखते कौन सी लड़की है कौन सा लड़का है, लाइक they are not like Pakistani.
आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानियों की कोई यूनियन बनी होगी जिन्होंने मारा होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह बहुत कॉमन है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को लड़ाई मार बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने जितना देखा है स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं कि लड़ाई झगड़े में ना ही पड़े, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये भी थ्रेट होता है कि अगर किसी भी लड़ाई झगड़े में कोई इन्वॉल्व होगा तो वो उसी वक्त एक्सपेल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मोस्टली नहीं करते, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, अभी रिसेंट भी ये जो दंगा हुआ है ये बेसिकली इजिप्शियन स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई हुई थी, तो ये सारों को क्यों बीच में इन्वॉल्व कर लिया गया? क्या उनको सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या इंडियन स्टूडेंट्स? अगर आपका सवाल ये है कि किर्गिज़ और इजिप्शियंस के दरमियान लड़ाई थी, उसकी बेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैंने बच्चों के मुंह से सुना है और ग्रुप्स में जो डिस्कशन हुई है उसके थ्रू मुझे इतना पता चला है कि हमारी जो किर्गिज़ गवर्नमेंट है वो इजिप्शियंस के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो दबा सकती है। तो दैट्स वाई कि ये रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग इंडियन मुस्लिम जो भी हों दे डोंट केयर। इवन ये मुस्लिम कंट्री का कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं तो अपने बहन भाइयों का एटलीस्ट ख्याल रखेंगे ना, अपनी चलो भाइयों का भी नहीं बहनों का ख्याल रखेंगे। इस तरह का अगर अभी कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या एक्सपेक्ट करें। अच्छा तहरीम, क्योंकि आप वहाँ मौजूद रही हैं, ज़्यादा बेहतर अपडेट दे सकती हैं। कुछ फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि लड़कियों को रेप किया गया, मार दिया गया, लेकिन हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। क्या ऐसा है? बदतमीजी एक अलग तरफ, लेकिन रेप या मर्डर ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं उसके के बारे में कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, लड़कियों के साथ बिश्केक में बदतमीजी वगैरह हुई है, और रेप वाली जो बातें हैं अब इनका मुझे अब कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है और ना कोई ऑथेंटिक बात पता चली है। हो सकता है हुआ हो सकता है ना हुआ हो, क्योंकि अब हर बात पे हम यकीन भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये मर्डर कितना हुआ है और रेप वगैरह हुआ है इस बात का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि गवर्नमेंट क्या स्टांस ले रही है वहाँ की? क्योंकि अगर उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बुलाया है तो डेफिनेटली उनको कुछ सेफ्टी की यकीन दहानी भी कराई होगी। आप लोग अपनी एजुकेशन के दरमियान में छोड़ नहीं सकते, आपकी डिग्रीज जो है वो कंप्लीट हुए बगैर आप लोग वापस तो नहीं आ सकते, पर अगर छुट्टियों पे आए भी तो आपको वापस जाना ही है। तो गवर्नमेंट ने कोई स्टांस अभी तक पेश किया है? यहाँ की गवर्नमेंट के मुझे नहीं लगता, अगर हुआ भी है तो इस तरह का है कि आपको एम्बेसी जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सिक्योरिटी का उन्होंने दावा तो किया है बिश्केक में, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ जो जितना मुझे पता है अभी कि यूनिवर्सिटी के जैसे फ्लैट्स होते हैं और हॉस्टल्स वगैरह होते हैं वहाँ के इनकी सिक्योरिटी है वहाँ पे। बिश्केक में हालात ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेन मसला बिश्केक का है, जलालाबाद ये और सिटीज़ का नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो कम है। तो अगर बिश्केक में आई डोंट थिंक सो कि अभी तक उन्होंने उस सिक्योरिटी का वो लेवल लाए हैं। अगर वो बात की भी है उन्होंने कि सिक्योरिटी होगी या फिर बच्चों को कुछ फराहम किया जाएगा, क्योंकि अभी तक बच्चों के मैसेजेस ग्रुप में आते हैं। मैंने जो आपको वीडियोस वगैरह भी भेजे आप उसमें देख सकते हैं कि कल रात ही बच्चों ने बताया है कि हमारे हॉस्टल्स में आ गए वो, अब हम हॉस्टल में रह रहे हैं। हमें एक आपने बताया होगा कि आप हॉस्टल में रहो, हॉस्टल से बाहर ना निकलो। अब हम हॉस्टल में रह के भी सेफ नहीं है, तो और क्या एक्सपेक्ट करें। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का क्या रोल है? वो आपको क्या कह रहे हैं कि अपनी डिग्री छोड़ के चले जाएं, या फिर वो लोग कोई न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं? इस तरह की तो अभी कोई बात नहीं हुई, और इस तरह के अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है तहरीम, आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं? आपका कितना टाइम रह गया डिग्री कंप्लीट होने में? मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है। तो अभी जब मैं असल में मैं वेकेशंस पे जा रही थी और फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हुआ कि मेरी आज की फ़्लाइट थी और कल रात से सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट होने शुरू हो गए, तो मैं टाइम पे निकल आई। और कुछ हाँ स्टूडेंट्स का ये भी डिमांड है कि उनको वो फ्लाइट्स वगैरह प्रोवाइड की जाए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, ताकि वो इवैक्यूएट कर सकें और जब तक मामला ठंडा ना हो तब तक वो अपना ठीक है, वापस ना ये अभी आपका पहले से प्लान था, आपने वेकेशंस पे आना था, ये आपको कोई सेफ एग्जिट नहीं मिला, जो वहां फंसे हुए हैं, उनके लिए एग्जिट का भी कोई एहतमाम नहीं है। I didn't understand your question.
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने तो पहले से फ्लाइट अपनी बुक करवाई हुई थी, इसलिए आपको एक एग्जिट मिल गया. जो स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई सेफ एग्जिट का सिस्टम मौजूद है, कोई बनाया गया, कोई एहतमाम किया गया है? स्टूडेंट्स वही अभी डिमांड करें कि हमें कोई सेफ एग्जिट दे, चार्टर्ड फ्लाइट हो जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स हों, और वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट फ्लाइट जाए बिश्केक से, ओश से पाकिस्तान जाए डायरेक्ट फ्लाइट्स. क्योंकि अभी तक इस तरह, ये तो मुझे खुद आना था यहाँ पे, इस वजह से मेरी किस्मत के थ्रू मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि मैंने खुद प्लान बनाया हुआ था. अब जिन बच्चों ने प्लान नहीं था, जिनका हॉस्टल में रहने का प्लान था, तो उनके लिए तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, कि उनके लिए फ्लाइट्स अरेंज की जाए. और स्टूडेंट्स की भी यही डिमांड है. ग्रुप्स में जैसे बच्चे बातें करते हैं, मैं साथ साथ रीड कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके तहरीम, हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं कि आप सेफली पाकिस्तान पहुंचे और वहाँ मौजूद जितने स्टूडेंट्स हैं वो सेफली पाकिस्तान पहुंच जाएं, क्योंकि बड़ी अजीब सी खबरें भी मौसूल हो रही हैं. लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना होगा, स्टूडेंट्स को स्पेशली, क्योंकि अगर आप फेक न्यूज़ का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर जो इंतजाम स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तानी हुकूमत या एम्बेसी कर सकती है, शायद वो भी ना कर पाए. जब एक खबर चलती है, दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए हैं, बट कुछ फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा चल रही है कि रेप हुआ है, मर्डर हो गया है, तो अभी तक की जो सही दुरुस्त इतलात हैं उसके मुताबिक स्टूडेंट्स वहाँ पे महसूर है. हुकूमत जो है वो बातचीत कर रही है एम्बेसी के साथ, और कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि छुट्टियों का भी सेमेस्टर जो है वो ब्रेक्स चल रही हैं, तो लोगों को सेफ एग्जिट जो है वो फराहम किया जाए. लेकिन उसके साथ ही साथ भरपूर मुतालबा स्टूडेंट की तरफ से किया जा रहा है कि फौरी जो है वो एक फ्लाइट का एहतमाम किया जाए, चार्टर फ्लाइट हो जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स हों, ताकि वो अपनी जान जो है वो बचा सकें. तहरीम, हम आपसे मजीद अपडेट ज़रूर लेंगे. आपका बहुत शुक्रिया. जी बहुत शुक्रिया. लेकिन आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने आपको जितना भी बताया, ये मेरी अपनी नॉलेज से बताया. जो बच्चे वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है मुझसे. मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सुनी है, मैंने कहीं पे देखा है, मुझे वीडियोज़ आई हैं, मैंने उससे बताया. तो लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है. तो आई होप कि हमारी गवर्नमेंट इस पर स्टैंड लेगी और बच्चों को महफूज रखेगी. जी, थैंक यू.